प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अच्छा मौका हम सबके जिंदगी में दिया है ताकि उसके वचनों को सुने, उसकी वाणी को सुने। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और सुनने वाले हर एक भाई और बहन को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूं। आइए आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचनों को सुनने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब में से 2 अध्याय का 9 से 12 वचन। पहला कुरिन्थियों, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 2 वर्सेस 9 to 12 मेरी बड़ी बेटी लीना पढ़ने जा रही है। सब लोग ध्यान से सुनना है। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो बातें मनुष्य के दिमाग में कभी आई ही नहीं, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। जो परमेश्वर ने अपने प्यार करने वालों के लिए बना के रखी है। कौन सी बातें? जो इंसान ने कभी देखी ही नहीं, जो बातें इंसान ने कभी सुनी ही नहीं, जो बातें इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है, ऐसी बातें परमेश्वर ने बना के रखी। एक्चुअली में यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, लेकिन इसको हम और आगे देखने जा रहे हैं। जो बातें इंसान ने देखी ही नहीं, जो बातें इंसान ने सुनी ही नहीं, जो बातें इंसान के दिमाग में आई ही नहीं, ऐसी बातें परमेश्वर हम लोगों के लिए बना के रखी है जो परमेश्वर को प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए आते हैं, प्रार्थना कराने के लिए आते हैं, तकलीफों में है, परेशानियों में है, समझ में नहीं आता करना क्या है, तो प्रार्थना कराने के लिए आते हैं। प्रार्थना से परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर बोलता है मैं काम करूंगा। परमेश्वर बोला मैं काम करता हूं तो उसकी बात को मैं पकड़ना है और परमेश्वर को हमें शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद करना है। लेकिन लोग आगे क्या करते हैं? भला वहां से होगा, इसके पास जाऊं, इस तरीके से काम होगा, इस तरीके से मैंने प्लान बनाया, ऐसा काम होगा। जो बातें मालूम है, जो लोगों को पहचानते हैं, जो तरीके मालूम है, वही तरीके से पूछते हैं, इस तरीके से काम होगा। जबकि परमेश्वर का वचन क्लियर कहता है जो बातें देखी ही नहीं, जो सुनी ही नहीं, जो कभी सोच भी नहीं सकता है, ऐसी बातें परमेश्वर ने हम लोगों को तैयार करके रखा हुआ है, जिसके बारे में मालूम ही नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का हाथ बहुत लंबे है। परमेश्वर कहीं से भी कुछ भी काम कर सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है जहां पे मैं नहीं बोता हूं मैं वहां से काटता हूं। बोया ही नहीं तो काटेगा कहां से? कहने का जो मतलब है, परमेश्वर ऐसे अचंभे के काम करता है जो हमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं है। जो सोचा ही नहीं है तो उसके बारे में हम लोग कैसे सोच सकते हैं? तो कभी भी हम प्रार्थना करना है, दुआ करना है, विश्वास करना है गॉड ने सुन लिया है, शुक्रगुजारी करना है, जवाब आएगा। कैसे होगा, कहां से होगा, यहां से होगा, वहां से होगा, ये बातों के बारे में हमें सोचना ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो बातें हमने कभी देखी ही नहीं, कभी सुनी ही नहीं, कभी दिमाग में आई ही नहीं, ऐसे काम परमेश्वर हमारे लिए करता है। आगे का 10 वचन जरा पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। परमेश्वर ने ऐसी बातों को अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। और क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। परमेश्वर आत्मा सारी बातें जानता है, परमेश्वर की गहराई की बातें भी जानता है। प्रेज़ गॉड। दुनिया के हिसाब से हम लोग परमेश्वर को नहीं समझ सकते हैं। भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। हमको लगता है ये दुनिया चलता है, हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं और लगता है ये इंसान ये कर रहा है, वो इंसान वो कर रहा है, मैं ये कर रहा हूं, मेरा जिंदगी ऐसा, हम इस तरीके से सोचते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो दुनिया चलता है, हम लोग देखते हैं, हम चलते हैं, हम बात करते हैं, हम प्लान बनाते हैं, जो देखता है उसके हिसाब से हम फैसले करते हैं, ये सामने देखी हुई बातें हैं। लेकिन ये दुनिया जो चलता है हमारे वजह से नहीं चलता है, हमारे द्वारा नहीं चलता है। ये दुनिया जो है, जो चीजें नहीं दिखने में आती है उनके वजह से चलता है।
एक अलग भी दुनिया है। ये दुनिया जो हम देखते हैं एक अलग दुनिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनसीन वर्ल्ड, जो दिखने में नहीं आता है। अनसीन वर्ल्ड, अनसीन वर्ल्ड क्या है? इस दुनिया में परमेश्वर का आत्मा है जो काम करता है। इस दुनिया में परमेश्वर के फरिश्ते हैं जो काम करते हैं। इस दुनिया में शैतान है जो काम करता है। ये सब दिखता नहीं है, अनसीन है हमारे लिए, दिखने में नहीं आ रहा है, लेकिन इन्हीं के द्वारा ही ये दुनिया चलता है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने हम लोगों को फ्री विल दिया हुआ है, स्वयं इच्छा शक्ति दिया हुआ है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की तरफ से हमें जो स्वयं इच्छा शक्ति दिया हुआ है उसका कुछ लिमिटेशंस है। हमारे सामने दो ही ऑप्शंस है, या हाँ या ना, या अच्छा या बुरा। इससे आगे ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ये दुनिया चलता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। स्वर्गदूत दुनिया में काम करते हैं, शैतान भी दुनिया में काम करता है, हमें देखने में नहीं आता है। एग्जाम्पल, मैं जब भी आगे बढ़ता हूं, शैतान मेरे दिलो दिमाग को कंट्रोल करता है और मेरे माइंड में बातें डालता है, ये तुम्हारे लिए जरूरी है, ये तुम्हारे लिए जरूरी है, और उसके हिसाब से मैं प्लान बनाता हूँ। फिर जिंदगी में जब आगे बढ़ता हूँ, ऐसी चीजें, ऐसे सर्कमस्टेंसेस वो पैदा करता है, वो सारी चीजें मेरे सामने आती है, उनको मैं पाने की कोशिश करता हूँ। और जाके दिल में एक डिजायर आता है, इच्छा आती है, ये चीज को मुझे पाना है, उसको मैं पाने की कोशिश करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। जब भी पा लेता हूँ मैं बहुत खुश होता हूँ, मैंने किया। जब भी नहीं पा सकता हूँ तभी उदास हो जाता हूँ, चिंता में पड़ जाता हूँ। शैतान मुझे फंसा रहा है। परमेश्वर का आत्मा भी काम करता है। परमेश्वर का आत्मा कभी जबरदस्ती नहीं करता है, परमेश्वर के दूत कभी जबरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन शैतान जो है हमें जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती हमें बातों में फंसाने की कोशिश करता है, हम फंसते जाते हैं। आप देखेंगे कभी भी किसी भी इंसान को अच्छी बातें सिखाओ, बहुत टाइम लगता है उसको सिखाते सिखाते, फिर भी गारंटी नहीं वो सीख सकता है नहीं सीख सकता है। लेकिन कभी किसी को बुरी बातें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप सीख जाता है, क्योंकि शैतान जबरदस्ती करता है, हमारे अंदर घुस जाता है, बुराई हमारे अंदर घुस जाती है। अच्छी बातें बार बार सिखानी पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जबरदस्ती नहीं करता है। तो इंसान का जिंदगी जो है हम अपनी मर्जी से जीते हैं, लेकिन हमारे सामने ऑप्शन है, या तो शैतान की बातों के हिसाब से आगे बढ़ना है या परमेश्वर की बातों के हिसाब से आगे बढ़ना है। उसके आगे हमें ऑप्शन नहीं है। तो दुनिया में ये शक्तियां काम करती है, तो हमारी जिंदगी जो चलता है, हमें जो कुछ देखने में आता है, ये देखी हुई दुनिया है, लेकिन सारी देखी हुई दुनिया न देखी हुई दुनिया के अधीनता में चलती है। प्रेज़ गॉड। जो देखने में नहीं आता है, स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा, शैतान, उन्हीं की अधीनता में ही हम लोग चलते हैं। उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहां पे अभी हम पढ़ते हैं परमेश्वर की आत्मा सारी परमेश्वर की बातें जानता है, परमेश्वर की गहराई की बातें भी जानता है। और आगे हम देखते हैं, ये वचन को मैं और क्लियर करूंगा और आगे देखेंगे। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? जी, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। केवल मनुष्य का आत्मा जो उसके अंदर है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता है। केवल परमेश्वर का आत्मा। केवल परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर की बातें सिर्फ परमेश्वर का आत्मा जानता है। कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसके अंदर है। कौन किसको जानता है? आपने बहुत बार देखा होगा, दो फ्रेंड्स 10 साल, 20 साल, 25 साल से अच्छा दोस्ती चलता था, फ्रेंडशिप चलता था, साथ में खाते पीते थे, एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते थे। आके कोई बात ऐसी आ गई, मनमुटाव हो गया, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, एक दूसरे को समझ नहीं पाए इतना सालों से साथ में। आपने देखा होगा हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, साथ में खाते पीते हैं, अपनी जिंदगी की सारी बातें एक दूसरे को शेयर करते हैं, 10 साल 15 साल अच्छी तरह से जिंदगी में साथ में जिए, उसके बाद में भी डाइवर्स हो जाता है। क्यों? 15 साल साथ में रहने के बाद भी एक दूसरे को नहीं पहचान सके। कहने का जो मतलब है, मेरे दिल में क्या चल रहा है वो सारी बातें मेरी बीवी नहीं जानती है। मेरी बीवी के दिल में क्या चल रहा है
वो सारी बातें मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मेरे बच्चे क्या सोच रहे हैं उन्हीं को मालूम। जो दिखने में आता हम देखते हैं, लेकिन दिल की बातें नहीं मालूम पड़ती किसी के बारे में भी। प्रेज़ गॉड। कौन किसी मनुष्य को जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसके अंदर है। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना चाहता हूं, सिर्फ मेरे अंदर जो आत्मा है वो ही जानता है और कोई भी नहीं जानता है। दुनिया का एक भी इंसान मुझे नहीं जान सकता है। केवल मैं सिर्फ अपने आप को जान सकता हूं और कोई भी नहीं। वैसे ही परमेश्वर को भी सिर्फ परमेश्वर का आत्मा जानता है और कोई भी नहीं। परमेश्वर को भी सिर्फ परमेश्वर का आत्मा जानता है और कोई भी नहीं। इंसान कितना भी बोले मैं परमेश्वर को जानता हूं, परमेश्वर के बारे में मुझे मालूम है, मैं परमेश्वर को समझता हूं, कोई भी इंसान ये नहीं कर सकता है। बाइबल अगर हम लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं आदम और हवा ने गुनाह किया। आदम और हवा ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर के हुक्म का पालन नहीं किया। जो फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था उन्होंने खा लिया। उन्होंने पाप किया, गुनाह किया। एक किस्म से हम बोल सकते हैं उन्होंने गुनाह का फल खाया। गुनाह का फल खाया, जो खाया वैसा खून बनता है। अच्छा खाएंगे अच्छा खून बनता है, खराब खाएंगे खराब खून बनता है। उन्होंने गुनाह किया, उनका खून के अंदर गुनाह आ गया, एक पाप उनके खून के अंदर आ गया। आज के तारीख में एक बच्चा बहुत अच्छा काम करता है रोड पे और सब लोग ताली बजाते हैं, बोलते हैं किसका बच्चा है इतना अच्छा काम करता है। उसका बाबा क्या बोलता है, ये मेरा खून है, ये मेरी पैदाइश है। मतलब मेरा खून वो बच्चे के अंदर है। मेरे अंदर किसका खून है? मेरे फादर का। उनके अंदर उनके फादर का, उनके अंदर उनके फादर का। पीछे बढ़ते 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 जाएंगे तो हम सबके अंदर किसका खून है? आदम और हवा का। आदम हवा का खून हम सबके अंदर है। और आदम हवा के अंदर कौन सा खून था? पापी खून था। उन्होंने पाप किया था, गुनाह किया था। वो जो आदम हवा ने गुनाह किया था वही खून आज भी हमारे रगों में। इसका मतलब जो है आदम हवा का खून हमारे अंदर है। कहने का जो मतलब है हम लोग पैदाशी गुनाहगार है, पैदाशी पापी है। पाप करने से इंसान पापी नहीं बनता है, लेकिन इंसान पापी है, गुनाहगार है, इसके वजह से पाप करता है। इंसान पैदाशी गुनाहगार है, पैदाशी पापी है, गुनाह करता रहता है। आदम हवा के गुनाह के वजह से वो पाप पूरी दुनिया में फैल गया है। हर एक इंसान पैदाशी गुनाहगार है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, यीशु मसीह ने हम सबके गुनाहों के लिए अपना खून बहाया। यीशु के खून बहाने से हम सबके गुनाह माफ किए गए हैं। आज के तारीख में जो इंसान यीशु मसीह को एज ए सेवियर करके अपने लाइफ में अंगीकार करता है, स्वीकार करता है, सेम मोमेंट उसी घड़ी उसके पापों की माफी हो जाती है। कैसे भी गुनाह ने गुनाह क्यों न किए हो, सेम घड़ी उसी टाइम उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। जैसे उसके सारे गुनाह माफ कर दिए गए, पवित्र हो गया इंसान, उसका दिल पवित्र हो गया, परमेश्वर का आत्मा पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, स्वर्ग पवित्र है। जैसे ही इंसान पवित्र हो गया, यीशु को अंगीकार करने से उसके गुनाह माफ किए गए। जैसे इंसान पवित्र हो गया, सेम मूवमेंट परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है। सेम घड़ी परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है और परमेश्वर का आत्मा जानता है परमेश्वर को क्या पसंद है। कौन इंसान किसी इंसान को जान सकता है? कोई भी नहीं, केवल इंसान का आत्मा। वैसे ही परमेश्वर को भी सिर्फ परमेश्वर का आत्मा जानता है और कोई भी नहीं। जो परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर को जानता है, यीशु मसीह को स्वीकार करने से सेम मूवमेंट वो परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया है। आज वो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है और वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर को अच्छी तरह से जानता है, परमेश्वर की गहराई की बातों को जानता है, सही तरीके से परमेश्वर को समझता है। जैसे ही परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आ गया और वो परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आने से मुझे परमेश्वर के बारे में सिखाता है, परमेश्वर की बातों के बारे में सिखाता है।
तो कहने का जो मतलब है, ये जो दुनिया चल रहा है, अनसीन वर्ल्ड के अंडर में दुनिया चल रहा है, परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है, शैतान कैसे काम करता है, परमेश्वर का आत्मा जो सर्वशक्तिमान है मेरे अंदर आने से जो अनसीन वर्ल्ड है वहां पे जो शैतान के काम है उनसे बचाता है, और जो परमेश्वर का आत्मा दुनिया में कैसे काम करता है, अपनी बातों को मेरे सामने प्रकट करता है, मेरे लिए रास्तों को खोलता है। प्रेज़ गॉड। तो परमेश्वर का आत्मा हमने पाया है, तो परमेश्वर का आत्मा अभी हमें गाइड करता है कि दुनिया में पाप रहित बगैर गुनाह की जिंदगी कैसे जीना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होना है। परमेश्वर का आत्मा होने से हमारा जिंदगी सफल है। एक और वचन आगे हम पढ़ेंगे, वचन 12। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, हमने संसार का आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। जो परमेश्वर की ओर से है। हमने परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा पाया हुआ है अभी जो हमारे अंदर है, और कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हम उन बातों को जाने। परमेश्वर का आत्मा हमें क्यों दिया गया है? ताकि हम परमेश्वर की गहराई की बातों को समझ सके, परमेश्वर क्या चाहता है हम उसको समझ सके। बाइबल में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 3 वचन में, कोई भी इंसान बगैर पवित्र आत्मा के यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, इसका मतलब जो है सेम मोमेंट परमेश्वर का आत्मा में दिया गया। मैं पिछली बार आपको एग्जाम्पल दिया था, जब भी मैं आपके इलाके में आता हूं, आपने मुझे गाड़ी का चाबी दे दिया, ये गाड़ी लेके जाओ, लेकिन गाड़ी मुझे चलाने को नहीं आता है, क्या फायदा? लेकिन गाड़ी मेरे पास है। इसी तरीके से यीशु मसीह को स्वीकार किया, सेम मोमेंट पवित्र आत्मा मुझे दिया गया, लेकिन पवित्र आत्मा का काम कैसे होगा मुझे नहीं मालूम। अभी मुझे क्या करना है, आपने मुझे गाड़ी दिया है, अभी मुझे गाड़ी का प्रैक्टिस करना है, रोज रोज मुझे प्रैक्टिस करना है, सही तरीके से मुझे सीखना है, समझना है। प्रैक्टिस करते 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 एक दिन मैं उसकी बातों को सही समझ सकता हूँ। इसी तरीके से हमने परमेश्वर का आत्मा पाया हुआ है, तो परमेश्वर का आत्मा को हमें काम करने का मौका भी देना है। बाइबल में लिखा हुआ यूना की किताब 14 अध्याय का 26 वचन में, जब भी सत्य का आत्मा आएगा, परमेश्वर का आत्मा आएगा, वो परमेश्वर की सारी बातें तुम्हें सिखाएगा। क्या सिखाएगा? बाइबल जो है परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखवाया हुआ है, होली स्पिरिट के इंस्पिरेशन से बाइबल लिखवाया हुआ है। परमेश्वर की गहराई की बातें बाइबल में है, और परमेश्वर का आत्मा हमें इनकरेज करता है वचन पढ़ने के लिए। जब भी हम चर्च में जाते हैं वहां पे वचन सुनने के लिए, तो जब भी हम वचन सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो बाइबल का सही वचन का मतलब क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर किस तरीके से हमें आशीष करना चाहता है, परमेश्वर की पसंदी क्या है, परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है, शैतान कैसे काम करता है, शैतान के काम से कैसे बच सकते हैं, परमेश्वर के आशीष को कैसे पा सकते हैं, हर एक चीज बाइबल में लिखा हुआ है। हमें सिर्फ इतना करना है, अपने दिल को खोलकर प्यास के साथ परमेश्वर को उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करके परमेश्वर का आत्मा मुझे बाइबल सिखाओ, और पढ़ने का कोशिश करना है, तो परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता जाएगा। परमेश्वर आत्मा हमें सिखाता जाएगा परमेश्वर क्या चाहता है, शैतान का काम कैसा है। तो जो अनसीन वर्ल्ड है, जो दिखने में नहीं आता है, जिसके अधीनता में ये दिखा हुआ दुनिया चलता है, हमें उसके बारे में समझ पड़ती है, मालूम पड़ता है, और ऐसा होने से सही तरीके से हमारी जिंदगी सफल होता है। हम कभी भी तकलीफ में आते हैं, परेशानी में आते हैं, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठकर हम परमेश्वर से प्रार्थना कर दे, परमेश्वर काम करो, परमेश्वर काम करो, परमेश्वर काम करो, कोई भी जरूरत नहीं है। कभी भी परमेश्वर को उपस्थिति में बैठना है, परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ्य और चाहिए, प्रार्थना करना है, होली स्पिरिट का गाइडेंस में मेरा जिंदगी चलना चाहिए, उस तरह में प्रार्थना करना है। बाइबल लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है यूना की किताब 7 का 37 में, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 7 वर्स 37-30 वहां लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है जो प्यासा हो मेरे पास आए, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बहेगी। मत्ती की किताब 7 अध्याय का 7 से हम पढ़ते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मांगने से परमेश्वर देने वाला है। लुका की किताब 11 अध्याय 9 से 13 वचन में हम पढ़ते हैं, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। और 13 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारे हेवनली फादर स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने से पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा।
पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा का काम शुरू होना, पवित्र आत्मा दिया हुआ है लेकिन उसका काम सही तरीके से चालू होना। एक बार परमेश्वर का आत्मा का काम मेरी जिंदगी में चालू हो गया, परमेश्वर की बातों की समझ मेरे अंदर आ गई, क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर को परमेश्वर का आत्मा ही जानता है, परमेश्वर की गहराई की बातों को भी जानता है। वो आत्मा परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा के गाइडेंस से मैं बाइबल पढ़ूंगा, परमेश्वर की बातों को समझूंगा, तो जो अनसीन वर्ल्ड में काम हो रहा है उसकी बातों की समझ मुझे आएगी, तो जिंदगी में आशीष अपने आप आएगी। मुझे आशीषों के पीछे नहीं भागना है, मुझे परमेश्वर से एक ही चीज मांगना है, परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य। यीशु मसीह कहता है इंतजार करो यरूशलेम में, जैसे ही मेरा आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। तब तक इंतजार करने के लिए कहता है अपने शागिर्दों को पवित्र आत्मा पाने के लिए। यीशु मसीह कहता है जो बात का मेरे पिता ने, परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है वो आने वाला है पवित्र आत्मा के बारे में। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, दुनिया की चीजें मांगने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में हमें कैसे आगे बढ़ना है हमें समझ नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ गया, हमें गाइड करता है अनसीन वर्ल्ड में कैसे आगे बढ़ना है, अनसीन वर्ल्ड को कैसे समझना है, परमेश्वर की गहराई की बातों को कैसे समझना है, आशीषित जिंदगी कैसे जीना है, पाप रहित जिंदगी कैसे जीना है, आत्मिक उन्नति कैसे होना है। परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर होने से और परमेश्वर आत्मा को मैं काम करने का मौका दूंगा तो क्या होता है, मेरा जिंदगी संवरता जाता है, अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे। परमेश्वर आत्मा का सामर्थ्य मेरे अंदर आएगा, शैतान नजदीक नहीं आ सकता है, मुझे टच भी नहीं कर सकता है, मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, सफलता मेरे लिए इंतजार करेगी। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यीशु मसीह कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तो परमेश्वर से दुनिया की कोई भी चीज मांगने का जरूरत नहीं है, उसका वायदा है हमें यूं ही देता है। सिर्फ परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य मांगना है, जो पारस है, जो मेन चीज है। एक बार परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य मेरे अंदर आ गया, जो सर्वशक्तिमान है, मेरे लिए रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमें खुशियों से भरना चाहता है, लेकिन अपने तरीके से, हमारे तरीके से नहीं। तो दुनिया की बातों को छोड़ दो, दुनिया की चीजें मांगना छोड़ दो, सिर्फ प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे आपका पवित्र आत्मा का गाइडेंस दो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और बढ़ दो, ताकि आपकी बातों को मैं समझ सकूं, आप कैसे काम करते हो। एक बार परमेश्वर की समझ आ गई, जिंदगी सफल हो जाएगा। प्रेज गॉड। अपनी जिंदगी को चेक करो, दुनिया से दूर होकर सिर्फ परमेश्वर के और नजदीक आ जाओ। परमेश्वर आप सबको आशीष करेगा। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करते हैं। जैसे हमने पढ़ा, जो बातें इंसान के आंखों से कभी देखी नहीं, कानों से कभी सुनी नहीं, दिमाग कभी आई नहीं, ऐसी बातें परमेश्वर हम लोगों को तैयार कर रखी है, जो तैयार करके रखी है, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। वो परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ्य से हम उनको देख सकते हैं, उनको पा सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। बगैर परमेश्वर आत्मा को बातों को हम नहीं समझ सकते। हमने परमेश्वर आत्मा पाया हुआ है, संसार का आत्मा नहीं पाया है, तो परमेश्वर आत्मा को काम करने का मौका देना है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, तारीफ हो, महिमा हो, स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम का गौरव हो प्रभु जी। आप अच्छे हैं, आप प्यारे पिता है प्रभु जी। जो भी भाई और बहन इस वक्त हमको सुन रहे हैं, उन सबको आपके हाथों में सौंपता प्रभु जी। अनुग्रह कर, कृपा कर, हर के बुद्धि को खोल दे, आपकी बातों की समझ दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर का जिंदगी चलने दे, दुनिया की गंदगी से, दुनिया के अभिलाषों से बचा कर रखो जी। आपके प्यार में खो जाए ऐसी कृपा कर प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हर के द्वारा होने दे। सारी दुनिया की चीजों को छोड़कर सिर्फ आपके प्यार में बढ़ते रहे। हर को पवित्र आत्मा की आग से भरते, हर को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरते, हर को पवित्र आत्मा की शक्ति से भरते, ताकि सही तरीके से आपकी बातों को देख सकें, सही तरीके से आपकी बातों को समझ सकें और उसका फायदा उठा सकें। अनुग्रह कर, आशीष कर, जो भाई बहन सुन रहे हैं उन सबको मैं आशीष करता हूँ। आपके नाम की महिमा हर के द्वारा होने पाए। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सुनने वाले सारे भाइयों और बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष करता हूँ।